हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो राजा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड लेक्चर जो हम कर रहे थे फिफ्थ चैप्टर है ना 10th क्लास का, जो कि एपी सीरीज़ है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो 5.2 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 है ना। तो बेसिकली पहले हम राजे वो जो 3 फॉर्मूले थे वो हम एक और रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से थे? एक ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन का जो सम का होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, कहीं पर एल बी लिखा होता है ना। तो हम ये 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। और अरे एग्जाम्पल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग गिवन है। देखो इसमें गिवन है आपको जो हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। हमें गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम हमें गिवन है 1050। इसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म मतलब इसको ए मानते हैं। क्या गिवन है? 10 गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है? A20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A20। तो देखो राजे कैसे फाइंड करेंगे। आपके सामने ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, 1 2 3। ये गिवन है, ये गिवन है। वी नीड टू फाइंड दिस है ना। हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट पहले अब इसका फॉर्मूला लिखोगे। सम का क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टाइम्स डी। एन क्या है यहाँ पे? 14 है। तो एस 14 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई टू ए की वैल्यू कितना आ जाए? 10 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 14 है माइनस वन इंटू डी आ गया है ना। एस 14 की वैल्यू गिवन है 1050 इज इक्वल टू 14 सी, ये 7 पे कट गया। ये कितना आएगा राजे? 20 प्लस 14 माइनस वन इज दैट इज 13 डी है ना। 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा राजे? 1050 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 टाइम्स डी। तो क्या आएगा? देखो राजे ये कटिंग हो रहा है। 7 1 7 3 5। तो आंसर आएगा राजे 150 आएगा राजे। आंसर आएगा यहाँ पे 150। तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13 टाइम्स डी। 150 माइनस 20 क्या होगा? 130 इज इक्वल टू 13 टाइम्स डी। तो क्या आ जाएगा राजे? 13 क्या है? 3 डी से मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 113 डिवाइड बाई 13, ये डी हो गया। ये कटिंग हो गया 10 पे। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। ए हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है। A20 कैसे निकालते राजे? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20, मतलब A20 इज इक्वल टू ए। एन क्या है हमारे पास? 19 टाइम्स डी है ना। 20 माइनस वन दैट इज 19। ए की वैल्यू हमें गिवन है 10, 10 प्लस 19। डी की वैल्यू हमने 10 निकाली, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 190 190 प्लस 10 दैट इज 200। तो A20 टर्म हमारी कौन सी है? 200। ये राजे आपका क्या आ गया? आंसर। होप राजू आपको ये समझ आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी एग्जाम्पल नंबर 14। इसका सेकंड पार्ट है तो हम दोनों शुरू कर देंगे। लिखा राजे हमने फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 100 सॉरी 1000, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं जो 1 से 2 3 अप टू कहाँ आ रहा है? 100 1000 है ना। 1000 क्या आ जाएगा हमारे पास राजे? 1000 टाइम्स है ना। 1000 मतलब ये 1000 की बार निकालने, मतलब ये क्या हमारे पास n गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? n। तो गिवन होता है फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 1 है। कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा? 2 माइनस वन दैट इज 1। एंड n की वैल्यू गिवन है 1000। तो क्या हमने एस एन निकालना है? 1000 निकालना है। तो क्या होगा राजे? 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1000 माइनस वन टाइम्स डी कितना हमारे पास राजे? 1। तो क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाई कटिंग हो गया 500 2 प्लस 19 999 है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा राजे? 500 इंटू
1001 बन गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा राजे, मल्टीप्लाई करेंगे 500, ये आपका क्या आएगा राजे आंसर, जो आपको बुक में इजीली सॉल्व किया गया है। ये पहला पार्ट था, ये कौन सा है पहला पार्ट, तो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सेकंड पार्ट है राजे फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कैसे निकालेंगे राजे, n पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होती है, 1 से 2 से 3 से अप टू पता नहीं राजे, यहाँ पे क्या आ जाएगा राजे n आ जाएगा, क्या आ जाएगा n। तो हमें ये लास्ट टर्म है दैट इज ए एन भी लिख सकते हो और इसको n भी मान सकते हो, तो सेम ही बात हो गई। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू भी ऑलरेडी 1 है, ए एन की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी n है, n की वैल्यू n है, ए एन की वैल्यू भी n है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है एस एन का, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। एस एन की वैल्यू निकालनी है जी, कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू n है, n/2 एस इज 2 की वैल्यू 1 प्लस एन नेक्स्ट इज डी की वैल्यू के आगे 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा राजे n 2 प्लस n माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 n/2 एन नेक्स्ट इज 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1। तो राजे जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये याद रखना पड़ेगा आपको, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम नेचुरल नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको इजीली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है। तो आप हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे जो पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग इशू किए गए थे। तो नेक्स्ट आज क्वेश्चन है 5.3 का सेकंड पार्ट में से क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखता हूँ क्या गिवन है 34 32 30 प्लस कहीं पे जाके 10, हमने फाइंड करना है इस सभी का सम। ये हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है, जिसमें हमें सभी का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं हमेशा हम, ए मानते हो, कितना गिवन है 34, डी क्या होगा राजी 32 माइनस 34, सेकेंड माइनस फर्स्ट कितनी राजी, माइनस का 2 आ गया, और ए एन गिवन है। मैंने आपको बताया था अगर आपको ऐसी वाली टर्म गिवन हो ना तो उसको क्या मानेंगे हमेशा हम ए एन, कोई लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो पहले हमने इसमें से पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली राजे हमने वो फॉर्मूले किए थे आपको ना, फॉर्मूले हमने पहले हम क्या करेंगे राजे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे एन, है ना। तो कैसे निकालेंगे राजे, पहले हम सिंपल फॉर्मूला लगा के, क्या वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। ए एन हमें गिवन है 10, ए की वैल्यू 34 प्लस n हमें निकालना है, डी की वैल्यू दैट इज -2, है ना। तो क्या जाएगा राजे 34 यहाँ पे इधर है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 34 माइनस 10 माइनस 34 दैट इज -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स -2। -2 के इन दोनों का मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1 इज -24 डिवाइड बाई -2, -2 से -2 कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा राजा इसका आंसर आएगा 12। तो n माइनस 1 दैट इज 12 और एंड n की वैल्यू क्या आएगा राजी 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो n की वैल्यू हमने 13 निकाल चुके हैं। तो n की वैल्यू को हम क्या करेंगे राजे आगे फर्दर यूज़ करेंगे, कैसे सम निकालने के लिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, सिंपल फॉर्मूला a प्लस ए एन। एन की वैल्यू हमें गिवन है 13 हमने निकाल चुके हैं, ए एन की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू निकाली थी 34 पुट कर देंगे, ए एन 10 है 10 पुट कर देंगे, तो क्या रहा 13 डिवाइड बाई 2, 34 प्लस 10 44 है ना, ये कटिंग हो गया 22 आ गया, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 26 6 8 2, तो आंसर आ जाए आपका आ जाएगा 286। तो S13 की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ चुकी है 286, ये आपका क्या है आंसर। होप राजे आपको ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे पार्ट 3 में से पार्ट नंबर है 4th। गिवन है राजे हमारे पास A3 गिवन है, कितनी है हमारे पास 15, S10 गिवन है हमारे पास 125, हमने फाइंड करना है D एंड A10, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें A थर्ड टर्म गिवन है और
10th टर्म गिवन है ना। इन दोनों के इक्वेशन को बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। पहले हम सम की सॉल्व करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी है ना। एस एन की वैल्यू हम ये वाली यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे? S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स डी है ना। S10 की वैल्यू 125, ये कटिंग हो गया, ये 5 टाइम्स से किया ना, 5 2a प्लस 9d है ना। तो 5 क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5 और 2a प्लस 9 टाइम्स d इज इक्वल टू ये गया रहा है हमारे पास 25 पे। 25 आपका रहा है क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी क्वेश्चन हम इससे सोल्व करेंगे। ए थर को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 2 टाइम्स d है ना। A3 की वैल्यू हमें गिवन है 15, a प्लस 2 टाइम्स d है ना। क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको इसके नीचे रखते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्या लिखा रहा है इक्वेशन नंबर 2? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये लिखता हूँ राजी मैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली राजी हमने एक फैक्टर को सेम करना है तो ये 2 को सेम करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो क्या आ जाएगा राजे? 2a प्लस 9 टाइम्स d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 4 टाइम्स d इज इक्वल टू 30, माइनस 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 ये कटिंग हो गया राजे। 9 माइनस 4 दैट इज 5d, 25 माइनस 30 इज माइनस 5, d की वैल्यू क्या आ गया राजे हमारे पास? -5 डिवाइड बाई 5, आंसर इज -1। d की वैल्यू आ चुकी है राजे हमारे पास -1। वी नीड टू फाइंड a10। a10 क्या होता है? a प्लस 9 टाइम्स d। a की वैल्यू हमें पता है, पता तो है नहीं राजी कि हमने निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेगा राजी? इसमें से पुट कर देंगे पहली क्वेश्चन, या दूसरी में या पहले में, आपकी मर्जी पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 a3 क्या होता है राजी? 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स d है ना। d हमें पता है -3 है। 15 इज इक्वल टू a प्लस 2, सॉरी -1 है, d की वैल्यू -2 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 17। इसमें पुट करेंगे 17 प्लस 9 टाइम्स -1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो 8n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 8, जो आपका क्या है आंसर। d की वैल्यू निकाल ली -1, ये आपका आंसर है, और 8n की वैल्यू निकाल ली सिंपल 8। होप आपको राजी समझा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपने ये खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या गिवन है राजी? हमें AP गिवन गया। AP हमें क्या है गिवन है? क्या है? 9 है, 17, 25। इसमें से हमें सम फाइंड गिवन है 636। इतना हमें सम लेने के लिए, मतलब सम हमें फाइंड करना है, मुझे इतना समय में गिवन है, तो हमें इन सभी में कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी? n की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, जिसका सम क्या होगा हमारे पास? 630। मतलब हमें SN गिवन है 636, a की वैल्यू गिवन है 9 है, d की वैल्यू गिवन है 17 माइनस 9 दैट इज 8, एंड SN गिवन है। हमने फाइंड करना है n। अगर आपको ये ना समझ आया तो आप राजे एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेना, जैसे वो कि ये वैसे ही ये सेम इसका क्वेश्चन है, जो आप ये खुद सॉल्व करोगे। ओके, तो नाउ राजे मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो राजे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर राजे 8 हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है राजे? AP गिवन है, जिसमें फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है, जो हमें गिवन है सेकंड एंड थर्ड टर्म्स 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली राजे गिवन है हमने फाइंड करना है S51। क्या फाइंड करना है? S51। हमें पता है A सेकंड कितना है हमारे पास? A सेकंड 14 है, और A3 हमें गिवन है 18। हमने ये फाइंड करना है। अरे कैसे फाइंड करेंगे देना? इसको खुद इस दोनों को क्वेश्चन को खोलेंगे, उसमें से A और D की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। A2 क्या होता है अरे? A प्लस D। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। इक्वेशन नंबर
1। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे राजे, इसको इसके नीचे रख देंगे। A3 की वैल्यू क्या हमारे पास राजे 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A1 की वैल्यू हमारे पास A3 की वैल्यू थी, A2 की वैल्यू 14 इज इक्वल टू A प्लस D। माइनस 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 है ना, ये कटिंग हो गया। 18 माइनस 4 दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस 1 दैट इज D। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है राजे 4। इन D की वैल्यू को इन दोनों में किसी एक में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 14 A प्लस 4, A की वैल्यू क्या राजे 14 माइनस 4 दैट इज 10। ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, डी की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। हमने फाइंड करना है S51। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। SN की वैल्यू 51 है तो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू 10 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4 है ना। 51 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स 10 20 प्लस 50 इंटू 4 200 है ना। 50 आ जाएगा ना, 50 इंटू 4 200 हो जाएगा। तो कितना बनेगा राजे 51/2 220। ये आंसर आ गया 110। इसको कटिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहेगा 51 51 165। तो आंसर आएगा राजे 1650 5610। ये आपका राजे क्या आ गया आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना है 5610। ये आपका क्या आ गया आंसर। इजी क्वेश्चन था ये, आपको ये 4 मार्क्स में आने वाले हैं जो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें गिवन है 0 और 50 के बिटवीन हमने टोटल ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने ऑड नंबर का सम फाइंड करना है। 0-50 में कितने आ रहे हैं, 0-50 में ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। ऑड नंबर है कैसे, 0 क्या होगा 1 होता है ऑड नंबर, 3 होता है 5 7 अप टू 49। 49 तो ऑड नंबर होगा ना, 50 तो इवन नंबर है। तो ये में क्या गिवन है an है, ये क्या है n है, a है। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, d की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड an की वैल्यू क्या है 49। तो बेसिकली पहले हम क्या फाइंड करेंगे n, फिर देन sn। an की वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an हमें 49 गिवन है, a की वैल्यू हमें 1 है, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू 2। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 2। 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 24। बाकी मैं आगे पेज पे करता हूँ इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कैसे आंसर आ रहा है 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 को उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 24 प्लस 1 दैट इज 25। तो मतलब टोटल 25 टर्म्स है ना 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कितने 25 है, तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स का। तो 25 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ए एन क्या है 49। तो क्या है राजे 25/2 दैट इज 50। ये कटिंग हो गया 25 पे, क्या 25 इंटू 25 दैट इज 625। तो आंसर आ जाएगा 625। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स या और नंबर का सम जो 0 के 50 के बीच में तो कितना होता है 625। ये राजे आपका क्या है आंसर। होप राजे ये समझा होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अरे एक स्कूल में ना रे उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसमें उन्होंने 7 प्राइजेस निकाले थे, 7 इनाम दे रहे थे हम उन्होंने। ठीक है जी, प्राइज जिसमें राशि क्या थी हमारे पास जो कितने रुपए थे 7000 थे। उसमें तो 7 स्टूडेंट को कितने देने थे। अगर वो पहले स्टूडेंट को देते उसमें से वो 20 रुपये कम करके अगले स्टूडेंट को देते। लाइक जिसमें हमने पहले स्टूडेंट को 700 दे दिया, उसके बाद 20 कटा दिया तो क्या बनेगा 680 दे दिया, फिर बनेगा 660 दे दिया, फिर 640 दे दिया अप टू। तो हमें पूछा गया है हम ऐसे कितने बच्चों को इस राशि को बांट सकते हैं, मतलब भी सभी को कितने रुपए दे सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें गिवन है, ये गिवन है हमारे पास ए क्या बना है 700, क्योंकि ए पी गिवन है, डिफरेंस क्या कॉमन सेम है, क्योंकि 20 रुपये घटा रहे हैं। तो डी की वैल्यू क्या हमारा माइनस का 20। डी की वैल्यू क्या है राजे -20। ए की वैल्यू 700, डी की वैल्यू 20। और हमने फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने
एन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे राजे? क्वेश्चन नंबर है 16 है जो हमें गिवन है, हमें 7000 हमें गिवन है ना। तो उसमें से हमने 7 प्राइजेस देने हैं। कितने देने हैं? 7 प्राइजेस देने हैं। हर एक प्राइज राजे क्या होगा, पहले प्राइस से 20 कम होगा। कितना होगा? पहले प्राइस से 20 कम होगा। लाइक हमने मान लो पहले हमने x दे दिया, दूसरा क्या होगा x-20, आगे x20 फिर माइनस करेंगे x-40। ये हमने फाइंड करें टोटल 7, मतलब n की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 7 गिवन है। टोटल 7 हमने प्राइस देने हैं। तो हमें पूछा गया हम भी हमें सभी के प्राइस निकालने में किन किन प्राइस में कितने कितने हर एक इनाम का क्या फाइंड करना है, हमने मूल्य फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। कितने कितने आएंगे, पहले कितने आएंगे, फिर कितने आएंगे, फिर कितने आएंगे, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें ये गिवन है राजे ए, डी क्या होगा? डी क्या होगा राजे? x-20 माइनस एक्स इकट्ठे कट गया तो कितना आएगा? डी की वैल्यू -20। एन गिवन है तो हमें एस एन भी गिवन है 700, तो हमने फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड, हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, है ना। एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास रही था? 700। एन हमें 7 गिवन है अपॉन 2, ए की वैल्यू x प्लस एन की वैल्यू 7 -1 इंटू टाइम्स डी की वैल्यू क्या है -20। ये कटिंग हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x। 6 इंटू 20 आ जाएगा, माइनस का है ना। तो ये गया 100 पे 200 आ गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 120। इस माइनस कर देंगे, 200 माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 2x। 320 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है? 160। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 160, मतलब पहले कम देंगे 160, उसके बाद माइनस करेंगे 160 माइनस, फर्स्ट x है 160, दूसरा क्या x-20 दैट इज़ 140। उसके बाद क्या हो रहा है? x-40 दैट इज़ 120, x-60 दैट इज़ 100, x-80 दैट इज़ 80। 1 2 3 4 5, x-60 दैट इज़ कितने बचेंगे राजे? 80 बच के 80 में से 20 माइनस करेंगे, क्या बनेगा राजे? 20 20 20 20 20, ये 100 आ गया ना, 80 90 100 आ जाएगा ना। ये बचेगा 60, तो x-120 तो कितना बचेगा राजे? 40। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे आपके राजे इनाम निकल चुके हैं। पहले 160 देंगे, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ये राजे आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग और पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको टिक लगाए गए थे, जो इसमें गिवन थे। मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। होप राजे आपको ये समझ आए होंगे। इसको आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इसको समझ सके और ईजिली अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नाउ बाय बाय, टाटा।